इसीलिए औरतों पे जिन्नाती असर ज्यादा है। मेरी बात गलत हो तो बताएं, जाएं और आप जाकर के जितने, अगर चाहते हो कि तुम्हारे घर के किसी खातून पे जिन्नाती असर ना हो तो मज़ारात पे लेके ना जाओ, और खासकर उन मज़ारात पे अपने गाँव की औरतों को ना जाने दो जहां पर क्या पेशियां पड़ती हैं। अगर आपने अपने घर की औरतों को उन मज़ारात पे जाने की इजाजत दी जहां पर पेशियां पड़ती हैं, डंके की चोट पे कहता हूं, ना कुछ हो के भी 50% हवाई असर उन पे हो जाए। गारंटी से कहता हूं, डंके की चोट पर अगर किसी को हवाई असर हो भी जाए तो फिर किसी सही आमिल से राबता करके, सही से बता रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहे गैर नत्तू खैरे से, और उस मामले को निपटा लें, किसी अच्छे आलिम से राबता करें बस, वगरना सही कम होगा मर्ज और बढ़ेगा ज्यादा। ये मैं सही बता रहा हूं, सही कम होगा और बढ़ेगा ज्यादा। समझ रहे हैं आप? क्या 25 को फांसी हो गई, 75 और आ गए, 75 को फांसी हो गई, 25 और आ गए। ऐसा लगता है कि पूरे अलकायदा के आतंकवादी इसी के ऊपर आ गए हों। अच्छा, ये बात ऐसी होती है नहीं कि अब तो 75 को मार दिया, फांसी लग गई, अब इतने और आ गए, इतने और आ गए। ये सब खाली की ढकोसलेबाजी है। मैंने आपको बड़ी कीमती बात बताई है, ये इसको आप हल्के में ले लेना या हकीकत में ले लेना। आप मज़ारात पर ख़वातीन को ना भेजा, खासकर उन मज़ारात पर जहां पर पेशियां पड़ती हैं। साहिब मज़ार अपनी जगह सही हैं, वो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के वली हैं, वो चाहे निगाहे करम डाल दें, अपने फ्यूज़ो बरकत से माला माल कर दें, मगर उन्होंने ये नहीं कह दिया कि यहाँ आकर के डांस पार्टी करना, यहाँ आकर के बाल खोल करके खूब जो है साफ नाचना, ये उनका मर्जी नहीं है और ये उनकी मंशा कतई तौर पर, ये बिल्कुल नहीं। तो औरत को माइल करना बामुकाबिल मर्द के आसान है। तो यहां हुस्न देखा पूरा, क्या कटी? किसकी? मर्द की तो नहीं कटी ना, उंगली भी कटी तो किसकी कटी? जोर से बोल दें जरा, मर्द की तो नहीं कटी ना। अच्छा, कटी ये माजी है, एक बार कटना थी भाई, कट गई, अब नहीं कटती रहेंगी, कटना थी, कट गई। जलसा में आने वालों, अब आला हजरत के शेर का मुकाबला देखो। पहले शेर के पहले मिसरे में इन्होंने मिस्र के बाजार को कोट किया, और शेर के दूसरे मिसरे में इन्होंने अरब को कोट किया। और जलसे में आने वालों जरा गौर करो, आला हजरत कह रहे हुस्न यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। यहाँ उंगली कटाने वाला कौन? औरतें। वहां सर कटाने वाले कौन? जोर से बोले, मर्द। यार सर कटाते हैं तेरे नाम पे। यहाँ हुस्न देख के उंगली कट रही है, यहाँ खाली नाम पे। क्या ब्रांड है यार, सुभान अल्लाह। खाली तेरे नाम पे, हुस्न पे नहीं, नाम पे। ये माजी है, कटना थी, कट गई, कटाते हैं, हाल है अभी भी कट रही हैं, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, मर्दाने अरब। हाय हाय, औरत नहीं, मर्दाने अरब। अरब के भी आम आदमी नहीं, मर्दाने अरब। फारसी में मर्द की जमा मर्दान है, और मर्द पता किसको कहते हैं फारसी में? बहादुर को। किसको कहते हैं? और हमारे यहाँ भी बहादुर को ही कहते हैं। कैसा मर्द है यार, बात है कि नहीं? कैसा मर्द है यार। तो मर्द सुनते ही बहादुरी का लफ्ज जहन में आता है, बहादुर। अल्लाह अकबर। जलसा में आने वालों, ये है तेरे नबी की जात। यहाँ उंगली, वहां सर, यहाँ औरत, वहां मर्द। यहाँ पूरा हुस्न देख के, वहां नाम सुन के। क्या तज़ाद है यार। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, मर्दाने अरब, मर्दाने अरब। मैंने कुरान की तिलावत की, नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने कहा ए हबीब कह दो
मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, इस पर मैं तुमसे कुछ बदला नहीं मांगता, बस अपने अहले बैत की कराबत मांगता हूँ, मोहब्बत मांगता हूँ। बेशक इनके करीब हो जाओ, अहले बैत से इनसे मोहब्बत कर लो। और ये दावा हम अहले सुन्नत वल जमात का है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा ये ईमान है कि अगर कोई उनसे मोहब्बत ना करे तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। अहले बैत की मोहब्बत लाजमी है। अगर कोई ये कहे कि मैं मुसलमान हूँ और अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता तो भाई उसके मुसलमान होने पे हम यकीन नहीं करते। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन लोग खुराफातें बहुत बढ़ गई, इतनी बढ़ गई चूंकि ये कुर्बे क़यामत चल रहा है। ये क़यामत के करीब का ज़माना, अब कुछ नहीं आएगा, सिर्फ क़यामत आएगी। तकरीबन 90% निशानियां क़यामत की जाहिर हो गई। क्या हो गई? जाहिर हो गई। मुश्किल से 5% निशानियां बाकी हैं जो जाहिर नहीं हुई हैं, और वो भी हो गई और क़यामत है बस। तो ये कुर्बे क़यामत में हम चल रहे हैं, समझ रहे हैं आप? क़यामत बहुत करीब है। तो अब नए नए फितने आएंगे, छोटे छोटे दज्जाल आएंगे, बाद में एक बड़ा दज्जाल आएगा। अब नए नए फिरके, नए नए बातें। अब तो यहाँ तक आ गई कि लोग सहाबा को गालियाँ देने लगे, अपने ईमान को सहाबा के ईमान से अफजल बताने लगे, अपने ईमान को सहाबा के ईमान से आला बताने लगे, और सहाबा को माज़अल्लाह गालियाँ देते हैं, तबर्राबाजियाँ करते हैं, और माज़अल्लाह कहते हैं सहाबा तो हासिद थे अहले बैत के, माज़अल्लाह कहते हैं उन्होंने तो मुखालफत की। और जलसे में आने वालों ईमान का जनाजा निकल जाएगा अगर किसी एक सहाबी की शान में भी गुस्ताखी हो गई। इसलिए कि अल्लाह ने उनसे राजी होने का वादा कर लिया है कि वो अल्लाह से राजी है, अल्लाह उनसे राजी है। नबी फरमाते सारे सहाबा आसमान के सितारों के बराबर हैं। नबी फरमाते तुम पहाड़ के बराबर सदका करो, मेरा सहाबी एक मुट्ठी के बराबर सदका करे, तेरे पहाड़ बराबर सदके से मेरे सहाबी का मुट्ठी बराबर सदका ज्यादा है। इसलिए कि वो नबी का सहाबी है। ये डिग्री कोई दुनिया में नहीं मिलती है, ये पद कोई दुनिया में नहीं मिलता है, ये पद कोई इबादत से नहीं मिलता है, ये पद कोई रियादत और तिलावत से नहीं मिलता है। इबादत के जरिए गौस कुतुब अब्दाल हो सकते हैं, लेकिन सहाबी नहीं बन सकते। और जलसे में आने वालों सहाबियत की जो डिग्री है वो ईमान की हालत में आमिना के लाल को देख लेने का नाम सहाबियत है, और उसी पर उसका इंतकाल हो जाए। वो जलसे में आने वालों ये डिग्री मुस्तफा के निगाह नबुव्वत से मिलती है, ये मुस्तफा की निगाह करम से मिलती है, ईमान की हालत में मदीने वाले मोहम्मद को देख लेने से मिलती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सहाबा इकराम, फैजाने अहले बैत अतहार, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। ऐसा नहीं है कि ये डिग्री किसी को भी मिल जाए। आज कितना भी नेक हो, चाहे 9 टाइम का नमाजी हो, रोजाना कुरान की तिलावत करके कुरान मुकम्मल क्यों ना करता हो, हर साल काबे का हज क्यों ना करता हो, वो जलसे में आने वालों कान खोल करके सुन लो, वो हाजी हो सकता है, कुरान का कारी हो सकता है, आबिद हो सकता है, जाहिद हो सकता है, साजिद हो सकता है, राके हो सकता है, आलिम मुफ्ती मुहक्किक हो सकता है, लेकिन सहाबी नहीं हो सकता। सहाबी वही हो सकता है जिसने मोहम्मद रसूल का चेहरा देखा हो, रसूलुल्लाह को ईमान की नजरों से देखा हो, आका से मोहब्बत किया हो, उसी हालत में इंतकाल हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सहाबी नहीं हो सकता, आबिद हो जाएगा, साजिद हो जाएगा, मुफ्तकी हो जाएगा, मुफ्ती हो जाएगा, मुफस्सिर, मुहक्किक, कुछ भी हो जाएगा, मुजद्दिद हो जाएगा, लेकिन सहाबी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो यार इतनी आला क्वालिटी के ऊपर जबान खोलने के लिए तो यार 100 बार सोचना चाहिए ना, 100 बार तो सोचना चाहिए ना, लेकिन नहीं सोचते और सहाबा पर तबर्राबाजियां शुरू कर देते हैं। तबर्राबाजियां आज मेरी तकरीर सुनने से ताल्लुक रखती है। अब चाहे आप शोर मचा लें या सुन लें, मैं मुकम्मल तारीख से चिपक कर बोलूंगा और इंशाअल्लाह ऐसा बोल करके जाऊंगा कि आपके सामने ये जो सहाबा को गालियां देते हैं शायद इनकी बोलती बंद हो जाए। वो सहाबी नहीं यार जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखे,
सही बात तो यह है, जब नबी ने कह दिया यार हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, बेशक। या अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे तू इनसे मोहब्बत कर, या अल्लाह जो इनसे दुश्मनी करे या अल्लाह तू उससे दुश्मनी कर जी। यार नबी ने जब इतनी बड़ी बातें कह दी तो इनसे दुश्मनी करने वाला कोई नबी का आशिक कहला सकता है? हरगिज़ तो बोलो यार, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। आज बताऊंगा कि अहले बैत सहाबा की नजर में क्या थे, बताऊंगा, मैं बताऊंगा अहले बैत सहाबा की नजर में इंशाअल्लाह। मेरी तकरीर का उन्वान ये इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा पे सहाबा का कितना अमल था, इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा पे सहाबा का कितना अमल था। सुने जरा, किताबों का नाम सुन लें, तारीख़ ज़रतश्ती पढ़ लें, तारीख़ ईरान पढ़ लें, बड़ी मोतबर किताबें तारीख की मैं आपको बता के जा रहा हूं, बड़ी बात बता के जा रहा हूं। सहाबा की नजर में अहले बैत का मुकाम क्या था, सहाबा किस तरह से देखते थे अहले बैत को। जबानों से कह देना जलसा में आने वालों आसान है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि अहले बैत से जो मोहब्बत सहाबा ने की है वो शायद तेरी 36 नस्लें न कर पाए। एक ने बड़ी गुस्ताखाना जबान में गुफ्तगू की, कहने लगा मैं तो कई मौलवियों से बात कर चुका हूं, कोई मौलवी जवाब नहीं देता, बताओ जब करबला में हुसैन गए तो सहाबा क्यों नहीं गए साथ में, क्यों नहीं थे, कहां चले गए सहाबा, क्यों हुसैन को अकेला छोड़ दिया। तवज्जो करें जरा, तो आज मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ और क्यों गए और क्यों नहीं गए। कहा जब हुसैन का सरे अक़दस काटा जा रहा था तो करबला में सहाबा क्यों नहीं थे। अगर सहाबा को मोहब्बत थी तो करबला में तन्हा क्यों छोड़ा नबी के नवासे को। ये बागियों के सवाल है। किसके सवाल है ये? बागियों के, जालिमों के। सबसे पहली बात तो आप सुन ले, मैं आपको बताऊं, जब मेरे नबी का विसाल हुआ तो हुसैन की उम्र पाक थी तकरीबन उस वक्त 7 साल या 7.5 साल। कितनी? 7.5। जब मेरे नबी का विसाल हुआ कितनी थी उम्र? और नबी का विसाल, सहाबियत का दरवाजा बंद। सहाबियत का दरवाजा कब बंद हो गया मियाँ? जब हुसैन की उम्र 7.5 साल थी। ये बात समझने की, सहाबी कब बनेगा? जब ईमान की हालत में नबी को देखेगा। अच्छा, नबी का विसाल हो गया तो जाहिर सी बात है सहाबियत का दरवाजा तो बंद हो गया क्या नहीं हो गया? 7.5 साल का हुसैन, सहाबियत का दरवाजा बंद। जब करबला में मेरा हुसैन पहुंचा है तो उस वक्त हुसैन की उम्र थी 57 साल। कितनी थी? 57 साल। तकरीबन हुसैन नबी के विसाल के 50 साल के बाद करबला हुआ। कितने साल के बाद भैया? ठीक है, नबी की हदीस है मेरी उम्मत जो है वो 70 और 60 के दरमियान रहेगी। अब 500 साल की उम्र नहीं हो रही है भाई, यही 70 80 बस ये उम्र चल रही है, ये मीडियम, ये एवरेज चल रहा। अब कोई 1 2 4 5 आदमी गांव में 100 साल के हो जाएं इससे कोई मतलब नहीं, एवरेज यही चल रहा 70 70 के आसपास। सहाबियत का दरवाजा 50 साल पहले बंद हुआ। यानी नबी के विसाल के बाद अगर कोई सहाबी 30 साल का था तो जब करबला हुआ इमाम हुसैन की शहादत हुई तो वो सहाबी कितना पहुंच गया? जोर से बोले 80। तो पहली बात तो यह है कि जब करबला हुआ तो तकरीबन 97-98% सहाबा विसाल कर गए, दुनिया से रहलत फरमा गए, उनका इंतकाल हो गया था। मुश्किल से उस वक्त सहाबा की तादाद हजारों में भी नहीं, ओनली सैकड़ों में थी, बस चंद सौ सहाबी, बस 1000 भी नहीं पहुंचे। अरे भाई 50 साल हो गए ना, 50 साल में पीढ़ियां खत्म हो जाती है, अपना अंदाजा लगा लें आप यार। जो बात मैं कह रहा हूं तथ्यों से मिलके कह रहा हूं, ये कुछ नहीं कि था ऐसे हवा में कह के जा रहा हूं मैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? 50 साल के बाद में हजरत हुसैन की उम्र 7.5 साल है। जब नबी का विसाल हुआ तो खुद आप 57 साल के हो गए। तो
जिसकी उम्र 25 साल रही होगी तो जाहिर सी बात है या तो विशाल हो गया उस टाइम तक और या फिर वो बूढ़े हो गए। तो मुश्किल से जब करबला हुआ तो चंद सौ सहाबा थे। कितने दोस्तों? 1000 भी नहीं, चंद सौ। उन चंद सौ सहाबा में भी जितने बचे थे बुजुर्ग क्या थे यार? जाहिर सी बात है बुजुर्ग हो जाएंगे। ये बात तो अकल काम कर रही है कि नहीं कर रही है? बुढ़ापे को पहुंच जाएंगे। और बुजुर्गों में भी करंटली मदीना में मौजूद नहीं थे, पूरी दुनिया में दीन का काम कर रहे थे। कोई स्पेन में दीन का काम कर रहा है, कोई किसी जगह पर, कोई किसी जगह पर, कोई किसी जगह पर, इसलिए कि ये दीन के नौकर थे, ये दीन के खादिम थे। जहां पर इनकी ड्यूटी लगी, जहां पर इन्होंने जरूरत महसूस की, वहां पर ये दीन की खिदमत करने के लिए चले गए। तो ये जगह जगह पूरी दुनिया में दीन की खिदमत कर रहे थे। यानी चंद सौ सहाबी वो भी मदीना में मौजूद नहीं, वो भी इधर उधर दीन की खिदमत में लगे हुए थे। सोशल मीडिया का जमाना नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना नहीं, इंटरनेट का जमाना नहीं, व्हाट्सएप का जमाना नहीं, फेसबुक का जमाना नहीं कि एक बार में मैसेज सेंड करो पूरी दुनिया को पता चल जाए क्या हो रहा है। जब दुनिया भर में सहाबा ये फैले हुए हैं तो इन्हें खबर पहुंचाने में भी सालों लगेंगे। बात समझ में आ रही है कि ये सोशल मीडिया तो नहीं है ना यार? मैंने अपने बचपन में देखा कि मैयत की खबर लगाने में, खबरें पहुंचाने में भाई तकरीबन दिन भी लग जाता था, क्योंकि साइकिल से या मोटरसाइकिल से आदमी जाता था, मोबाइल थे ही नहीं। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? और आज 1 घंटे में मैयत की खबर सबको पहुंचा देता आदमी। ये सोशल मीडिया से है ना? तो भाई हुसैन के जमाने में तो नहीं था ना। कोई सहाबी हबशा में है तो उसको फोन करके बता दिया जाए कि हुसैन निकल रहे हैं करबला के लिए, नहीं चलेगा ना। कोई कासिद पहुंचे वहां बताए तब ना उसको पता चलेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सहाबा को मेरे हुसैन ने बुलाया भी नहीं था। मेरे हुसैन ने, जोर से बोले, क्योंकि हुसैन जंग करने निकले ही नहीं थे जो बुलाते। अगर जो जंग करने जाता है ना वो लेके जाता है लाओ लश्कर। हुसैन ने किसी सहाबी को, जोर से बोले, बुलाया भी नहीं था। हुसैन तो अपने घर वालों को लेके गए, हुसैन अपने भाइयों को लेके गए, अपने भतीजों को लेके गए, हुसैन अपनी बेटी को लेके गए, हुसैन अपनी बीवियों को लेके गए, हुसैन अपनी बहन को लेके गए। जो जंग करने जाता है वो 6 साल 6 माह के बच्चों को लेके नहीं जाता, वो 6-7 साल की सकीना को लेके नहीं जाता। जो जंग करने जाता है वो बहन और बीवियों को लेके नहीं जाता। हुसैन जंग के लिए नहीं गए थे, हुसैन तो मुसलमानों की दावत पे गए थे। जुमला नोट करना, किसकी दावत पे? मुसलमानों की। हुसैन ने जाके ये कहा था, अरे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बुलाया नहीं हुसैन ने किसी को। एक बात, हुसैन 21 अपने घर वाले थे हुसैन के लिए। करबला के शुहदा में मैं आपको बताऊं, हुसैन के घर वाले कितने थे? जोर से बोल दे। 9 तो हजरत अली के बेटे थे उन 21 में। कितने? 9 बेटे हजरत अली के, क्योंकि हजरत अली की दूसरी बीवियां भी थी ना। हजरत अब्बास भी तो हजरत हुसैन के भाई थे। और जो सबसे पहला करबला का शहीद है वो भी हजरत अली का ही बेटा है। हुसैन से पहले जो सबसे पहला शहीद हुआ करबला में। और 51 लोग रुफाका थे। कौन थे? रफीक, जो मोहब्बत करने वाले थे हुसैन से। 51 और 21 कितना हो गया भाइयों? 72 था ये। तो हुसैन ने कोई जंग करने नहीं जाना था जो सबको बुलाते। घर वालों को लेके, ये रुफाका भी वो थे कि हम नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे, लेके नहीं गए हुसैन से। समझ लीजिए इनको लेके नहीं हुजूर हम जाएंगे। यहाँ आपकी जूतियां सीधी करते हैं, वहां भी आपकी जूतियां सीधी करेंगे। यहाँ वुजू के लिए पानी देते हैं, वहां भी वुजू के लिए पानी देंगे। यहाँ भी आपकी चौखट का पहरा देते हैं, वहां भी आपकी चौखट का पहरा देंगे। यहाँ भी तस्वीर मुस्तफा का दीदार करते हैं, वहां भी तस्वीर मुस्तफा का दीदार करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजान
फैजाने शोहदाए करबला शहीद आजम कॉन्फ्रेंस सरजमीन जलालपुर मोहम्मदाबाद। माशाअल्लाह तो माशाअल्लाह। यहाँ जंग का तो कोई मैटर नहीं था, ये तो इश्क का मैटर था, ये तो मोहब्बत का मैटर था। और एक बात और सुन लें, उस दौर में बमुश्किल मदीना में 4-5 सहाबा थे। जब हुसैन आदम के पास खत आया यजीद का, वलीद जो गवर्नर मदीना का है, गवर्नर मदीना के पास यजीद ने खत भेजा और खत भेज के कहा ये 4-5 सहाबी हैं, उम्मत इनके पीछे चलती है, लोग इनसे मशवरा करते हैं, ये उम्मत की नजर में जलीलुल कद्र हैं, लोग इनकी बात मानते हैं, इन 4-5 को बुलाओ और बुला के मेरे हक में बैत लो। ये बैत ना लें, अगर ये बैत से इनकार करें तो इनका सर कलम कर दो। यजीद ने ये खत भेजा था जिस वक्त हुसैन को बुलाया वलीद ने, गवर्नर मदीना ने, तो उस वक्त हजरत अब्बास के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर और हुसैन इब्ने अली, ये सहाबी थे मदीना में। और इन 4-5 की एक ही बात थी, जो हुसैन ने कह दिया इन चारों ने कह दिया। बेशक बेशक। ये भी सुन लें आप, जो हुसैन ने कह दिया इन चारों ने कह दिया, और जो इन्होंने कह दिया वो हुसैन ने कह दिया। सुभान अल्लाह। ये सहाबा के अंदर जब वलीद का कासिद आया मस्जिद नबी में, इमाम पाक मस्जिद रसूल में, वलीद का कासिद आया, गवर्नर ने बुलाया। हजरत अब्दुल्ला ने कहा हुसैन क्या करना, क्यों बुलाया वलीद ने? अली के बेटे हैं, जानते हैं, अक्लमंद हैं। कहा मुझे पता क्यों बुलाया। कहा क्यों? कहा वो शाम का जो हाकिम है हुसैन का हाथ चाहता है। क्या चाहता है? हुसैन का हाथ चाहता है। तो कहा फिर क्या करना है? क्या कहा फिर क्या करना है? हुसैन ने फरमाया करना ही क्या है, उस शराबी के हाथ में हाथ हुसैन दे देगा। गर्दन दे सकता है मगर शराबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। जाओ, मैंने ये कह दिया। तो उन्होंने पलट में ये नहीं कहा सहाबी वो भी थे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, हुसैन हिकमत से काम लो ना।